हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 की 200 सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर्स की, जो कि फ्रेंड्स वर्ष 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यह एक मैराथन वीडियो होने वाला है और इसको यदि आप देख लेते हो फ्रेंड्स ना, तो हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्जाम है ना, अन्य किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना। अच्छा, पहले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो फ्रेंड्स मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स ग्रैंड प्रिक्स की, तो 2023 के अंदर जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मार्को बेचेंजी ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कार्लोस साइंज ने जीता। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। जबकि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स ये दोनों अलग अलग है ना। एक मार्को बेचेंजी ने जो है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है और कार्लोस साइंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। बकिया जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। तो प्रश्न कहाँ से बनेगा? अब आपको पता लग गया होगा कि जब भी आपका प्रश्न बनेगा वो इसी से प्रश्न बनेगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है फ्रेंड्स ये जानते हैं कि मैक्स वेरस्टेपन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जो ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो यहीं से बनेंगे, तो इसलिए आपको जरूर याद रखना है इसको। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए फ्रेंड्स रोहित शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है फ्रेंड्स ये 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली की बात करें फ्रेंड्स, तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में 50 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी अब विश्व में सबसे अधिक शतक लगाने वाले, वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंड्स विश्व कप में सबसे ज़्यादा एक सीरीज में 765 रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो सचिन तेंदुलकर के नाम था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स अभी 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे अधिक बार यानी 8 बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले पहले एकमात्र खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनानाथ राजपूत को फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो एक रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह एक क्या है फ्रेंड्स? तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये बने हैं शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तान क्रिकेटर है शाहीन अफरीदी, लेफ्ट हैंडर तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने वनडे की क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। जसप्रीत बुमराह की बात करें फ्रेंड्स, ये भारत के क्रिकेटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहान ताल्या को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहान ताल्या जी को फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें भारत की रैंक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो भारत की रैंक 126 है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। कुल कितने देशों में? तो 136 देशों में इसको 126वीं रैंक प्रदान की गई है। साथ ही साथ वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो कितनी है? 126 ही है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा पहले स्थान पे फिनलैंड है, तो दूसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। तीसरे पे आइसलैंड है हैप्पीनेस इंडेक्स में, और चौथे नंबर पे इजराइल है, और पांचवें नंबर पे नीदरलैंड्स है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में रवि कन्नन आर को मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हालांकि फ्रेंड्स यह पुरस्कार जो है ये 4 लोगों को दिया गया है ना, लेकिन इसमें एकमात्र भारतीय हैं रवि कन्नन आर, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कितने लोगों को एक साथ दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन एकमात्र भारतीय हैं रवि कन्नन आर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की, यानी उस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ा दिया। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका के जन्म होने पर 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु वर्तमान में इस राशि को कितना बढ़ा के कर दिया गया है? इस राशि को 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ से एक और प्रश्न आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। क्यों? उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो 76वां बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। किसको दिया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किससे पहनाया गया है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज फ्रेंड्स पहनाया गया है माधुरी पटेल को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं डिटेल की बात करूं तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियांश सैन ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहने वाली हैं जयपुर राजस्थान की। कहाँ की है फ्रेंड्स? जयपुर राजस्थान की। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीनी शेट्टी ने। जबकि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीत लिया फ्रेंड्स, याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है ना, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ये भी कहाँ की है? तो एक कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। ठीक है, 2 प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया, ठीक है ना। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स पलासिविस को। किसको दिया गया है? सेनिस पलासियोस को दिया गया है वर्ष 2023 का जो है मिस यूनिवर्स का खिताब। ठीक है, अच्छा वर्ष 2022 के मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा वर्ष 2022 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था वो जीता था आर बोनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की थी। ठीक है, चलिए, और जो 2023 वाली जीती है फ्रेंड्स ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये निकारागुआ की रहने वाली हैं, सेनिस पलासिविस, जो मिस यूनिवर्स 2023 बन गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पे कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया इसके आधार पे सिंगापुर का पासपोर्ट जो है पहले स्थान पे है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा किया था, तो इसमें भारत की रैंक 126वीं है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा 127वीं रैंक किस में है फ्रेंड्स? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 127, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ऊर्जा नवीकरणीय सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा नवीकरणीय सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 67वां स्थान दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? ठीक है ना, तो अगर बात करें फ्रेंड्स वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो रैंक प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है 40, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 40वीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी मैंने बताया भारत को 127वां स्थान प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 हुआ है ना, इसमें पुरुष जो है वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो है एक वर्ष में कुल 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और चौथा फ्रेंड्स यूएस ओपन। क्या है? यूएस ओपन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको भी किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है पुरुष एकल का खिताब। फ्रेंच ओपन में ही नोवाक जोकोविच ने ही जीता है पुरुष एकल का खिताब, जबकि विंबलडन ओपन में 2023 में कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है जो है फ्रेंड्स पुरुष एकल का खिताब। ठीक है ना, और यूएस ओपन पुनः से वापस किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो इन चारों टेनिस टूर्नामेंट में 3 टेनिस टूर्नामेंट जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, और इन्हीं के साथ अब तक फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने कुल 24 टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के लिए महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स महिला वर्ग का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका ने। फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब ईगा स्वातिक ने जीता है, जबकि विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वांड्रोसोवा ने। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की जो यूएस ओपन हुआ है ना, यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है, ये आपको याद रखना है, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अच्छा, अभी तो मैं इस क्वेश्चन को करा दिया हूँ। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को फ्रेंड्स 180 देशों की सूची में कितना 161वां प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 180 देशों में भारत का 161वां स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंतराल में। ठीक है, वहीं 2022 में भारत का जो स्थान था फ्रेंड्स वो कितना था? 150 था ना, जबकि वर्ष 2023 में भारत 11 स्थान नीचे आ गया है। अब कितना हो गया है? तो 161 हो गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड्स 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के जकार्ता में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आसियान की बात आती है तो आसियान का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है फ्रेंड्स आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, इस बार की थीम रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आसियान में मेंबर देशों की बात करें फ्रेंड्स ना, तो इसमें कुल 10 मेंबर देश है ना, जबकि नवीनतम यानी 11वां देश कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। इसको भी आपको याद रखना है, 11वां मेंबर कौन बनने जा रहा है? तो ईस्ट तिमोर बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्जी गोस्पोडिनो को फ्रेंड्स इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, याद रखिएगा किसके लिए? इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा, गीतांजलि श्री को बात करें फ्रेंड्स तो इनको वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। किसके? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, यानी रेत का मकबरा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत जो है ये 4थे स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? तो यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर रसिया, जबकि चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश और 5वें नंबर पर सऊदी अरबिया है। ठीक है, यानी वैश्विक पर सैन्य व्यय पे सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? तो अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन करता है, तीसरे पर रूस और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो है फ्रेंड्स ये 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें संस्करण आयोजित किया गया है। अच्छा, वही 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो वैसे तो साउथ अफ्रीका जब 15वां संस्करण किया है तो ब्राज़ील को करना चाहिए था, लेकिन ब्राज़ील जो है फ्रेंड्स ये G21 की अध्यक्षता करेगा, इसके लिए ब्राज़ील ने मना कर दिया है। अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो 16वां संस्करण की अध्यक्षता करेगा रसिया। तो 16वां कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो रसिया में होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि 15वां संस्करण जो है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इसी में जो है 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया फ्रेंड्स। 6 नए देश कब से प्रभावी होंगे? तो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। यानी इसमें जो है फ्रेंड्स कितने मेंबर कंट्री हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 से? तो इसमें हो जाएंगे कुल मेंबर कंट्री की संख्या 11 हो जाएगी, ठीक। अभी फ्रेंड्स हाल ही में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स का मेंबर कंट्री बनने के लिए इसने आधिकारिक तौर पे अप्लाई किया था, यानी ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया ब्राजील को भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, G20 की अध्यक्षता की बात करें तो भारत जो है फ्रेंड्स 18वां संस्करण आयोजित किया गया था ना। 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया में G20 का, ठीक है। अच्छा, 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अब आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील के अंदर। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राज़ील में। 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 17वां संस्करण आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? तो ट्राइका बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? तो ट्राइका बनाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, G20 की बात करें, अभी मैंने तीनों को आपको बता दिया है, 24 ब्राज़ील में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड ऑस्कर का आईफा अवार्ड 2023 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है दृश्यम 2 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट के लिए, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स गंगूबाई काठियावाड़ी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है राजकुमार राव को। राजकुमार राव से फ्रेंड्स एक प्रश्न और याद रखना है, अभी हाल ही में राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, राजकुमार राव से पहले कौन नेशनल आइकन था चुनाव आयोग का? तो सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर के पहले थे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, ठीक है ना। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? तो फ्रेंड्स रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता रही है सौराष्ट्र, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सौराष्ट्र ने फ्रेंड्स बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में जो भारत को स्थान प्राप्त किया गया है वो दिया गया है 132वां स्थान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो फ्रेंड्स जो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो फ्रेंड्स लगातार छठी बार इंदौर जो है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पे रहा है। इंदौर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है कर्नाटक ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था और इस बार का 76वां संस्करण आयोजित किया गया था संतोष ट्रॉफी का, ठीक है ना, जिसे कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये गूगल के द्वारा, ठीक है ना, अभी हाल ही में गूगल के द्वारा जो है डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए काम करेगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो फ्रेंड्स 18% जीएसटी को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर ऐसे जो है फ्रेंड्स, इन पे 28% जीएसटी अब लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये कितना लगाया है फ्रेंड्स? तो 6.30%, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की कितनी रहने वाली है? तो 6.30। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया है? तो फ्रेंड्स 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्रेंड्स गैस दिए गए हैं ना, उनके सब्सिडी के तौर पे अब 300 रुपये मिलेंगे उपभोक्ता के खाते में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फॉसे को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? ठीक है ना, देखिए जॉन फॉसे, जब किसी की जान जो है खतरे में फंस जाती है, जब किसी की जान खतरे में फंस जाती है तो वो क्या पढ़ता है फ्रेंड्स? वो साहित्य पढ़ता है, ठीक है ना, यानी किताब पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है और प्रेयर करता है। तो इस तरह से आप साहित्य से रिलेट कर सकते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और जान फंसने से रिलेट करते हैं जॉन फॉसे। ठीक है, वहीं ड्रू विस्मैन और कैटलिन कारिको, इन दोनों लोगों को फ्रेंड्स मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। अच्छा, ड्रू विस्मैन कैसे, इसको आप रिलेट करके याद करेंगे, याद रखिएगा, विस्मैन ने काट लिया, ठीक है, 20 मैन ने क्या कर दिया? काट लिया। अब उनको क्या देना पड़ेगा? मेडिसिन देना पड़ेगा। 20 मैन ने काट लिया और उनको क्या देना पड़ेगा? मेडिसिन देना पड़ेगा। इस तरह से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन फॉसे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ईरान की रहने वाली है फ्रेंड्स, ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री है नरगिस मोहम्मदी। ये वर्तमान में ईरान की जेल में बंद है, ठीक है ना, जिनको वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सॉरी, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स हुआ है, 19वें नंबर का एशियन गेम्स समाप्त हुआ है, उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से भारत ने 28 गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा 28 गोल्ड जीते हैं भारत ने। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि 19वें एशियन गेम्स की, तो इसका शुभंकर क्या रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसका शुभंकर रहा है चेन सेन कांग लियान लियन, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से स्पॉन्सर कंपनी कौन रही है? अमूल रही है। ठीक है, अच्छा उद्घाटन मैच में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन रहा है? तो ये रहे फ्रेंड्स लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है ना, लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह ये उद्घाटन मैच में उद्घाटन में ध्वजवाहक रहे हैं। वहीं समापन मैच में ध्वजवाहक कौन रहा है भारत की तरफ से? तो PR श्रीजेश रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की जो 19वां एशियन गेम्स है या एशियन गेम्स की शुरुआत जो है, ये भारत क्या इसका होस्ट किया था फ्रेंड्स? तो इसका शुरुआत होती है 1951 में, ठीक है ना, और पहली ही बार ये नई दिल्ली में इसका होस्ट किया गया था और भारत इसका होस्ट किया था, और एक बार और भारत होस्ट कर चुका है 1982 के अंदर। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। जबकि चाइना कितनी बार क्या कर चुका है फ्रेंड्स? तो 3 बार कर चुका है, और इस बार का जो 19वें नंबर का एशियन गेम्स है ना, ये चाइना में ही आयोजित किया गया था, चाइना के होंगझोउ शहर में। अगर 20वें नंबर की मैं एशियन गेम्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नागोया जापान के अंदर, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे रिलेट करके आप याद करेंगे? तो क्लाउडिया गोल्डिन, देखिए अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और गोल्ड का मतलब होता है गोल्डिन, यानी इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अर्थ के नीचे ही हमें गोल्ड मिलता है, यानी अर्थ के नीचे ही हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? गोल्ड मिलता है। तो अर्थ से आप रिलेट कर सकते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और गोल्ड से रिलेट कर सकते हैं क्लाउडिया गोल्डिन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स भारत और सऊदी अरबिया ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और सऊदी अरबिया ने फ्रेंड्स हरित हाइड्रोजन के लिए अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो फ्रेंड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को फ्रेंड्स वो दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हमास जो है ये इजराइल पे हमला किया था तो वो किस तर्ज पे किया था? तो अल अक्सा फ्लड, याद रखिएगा, अल अक्सा फ्लड के तहत फ्रेंड्स जो है हमास पे इजराइल ने आक्रमण किया था, सॉरी हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया था, जिसके बदले में इजराइल ने हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वार्ड के तहत हमला कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसी से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि भारत जो है फ्रेंड्स इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, डेविड एलन चिपरफील्ड कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये यूके के रहने वाले हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन 106 पदकों में फ्रेंड्स जो थे 6 पद्म भूषण थे और 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। यह पद्म पुरस्कारों को पाने वाले इसमें 19 महिलाएं भी शामिल हैं तथा 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मान के लिए चुना गया था पद्म पुरस्कार के लिए। ठीक है ना, पद्म विभूषण के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये फ्रेंड्स ओडिशा का जिला है गंजम जिला, जिसने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बड़े राज्यों में किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का किसने जीता है? तो चंडीगढ़ ने। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का चुनाव किसने जीता है? तो भद्राद्री कोठागुडेम ने। मीडिया श्रेणी के दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी को दिया गया है, जो कि गुवाहाटी आकाशवाणी को। किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार? तो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए फ्रेंड्स इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है ना, किस क्षेत्र में? तो जल में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 15वां संस्करण। कहाँ आयोजन हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम मोदी शामिल हुए थे। ठीक है। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2022 कहाँ हुआ? तो चाइना के अंदर हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो अभी मैंने बताया रूस में होने वाला है, क्योंकि ब्राजील में G21 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए रूस ने इस बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। और इसी फ्रेंड्स 15वें संस्करण में ही मैंने आपको बताया कि 6 नए देशों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाले हैं। तो इसमें 6 नए देश कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, इथोपिया और ईरान। ये 6 नए देश अगर शामिल हो जाएंगे तो कुल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो फिर जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स पता है आपको 23 अगस्त को, ठीक है ना, 23 अगस्त को शाम के लगभग 6 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 प्रमुख बड़ी घोषणाएं की है। ठीक है ना, पहला कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को किस डे के रूप में मनाया जाए? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तथा चंद्रयान 2 ने जहां अपना पदचिन्ह छोड़ा है उसे जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो मैंने बताया 126वें स्थान पे, यानी कि उस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले स्थान पे आइसलैंड था। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यंग
प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत किया है? भारत और ब्रिटेन ने मिल करके, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर का नया नाम रख दिया है फ्रेंड्स अहिल्या नगर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अहिल्या बाई के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्वाधिक शतक, वनडे के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो भारत 13वें स्थान पे है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला स्थान किसको प्रदान किया गया है? तो अफगानिस्तान को। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को 6वां स्थान प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS कृपाण किस देश को उपहार में दे दिया है? तो फ्रेंड्स ये दे दिया है वियतनाम को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रेंड्स INS कृपाण को वियतनाम देश को उपहार के रूप में दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जस्टिन हेनिन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने पीछे ही बता दिया, कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन, इन दोनों लोगों को दिया गया है। कैटलिन कारिको कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हंगरी की, जबकि ड्रू विसमैन जो है फ्रेंड्स अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों लोगों को, ठीक। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जो फ्रेंड्स चाइना है ना, ये पहले स्थान पे रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स, चाइना ने इसमें कुल 383 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पे जापान था, तीसरे स्थान पे कोरिया, चौथे स्थान पे हमारा प्यारा भारत देश था, जिसने कुल 107 पदक जीते थे। अब तक का अपने एशियाई खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीता है, ठीक है ना। वहीं एशियाई पैरा गेम्स जो चौथे संस्करण समाप्त हुआ है फ्रेंड्स, उसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, ठीक है ना। इसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 28, जबकि इसमें भारत ने कुल 29 गोल्ड मेडल जीते थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो चेन चेन, कांग कांग, लियान लियन, ये भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स इसके पहले ऐसा नहीं था कि भारत जो है किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती थी पुलिस, लेकिन उनका खुद का ड्रोन नहीं था, वो भाड़े पर लेकर के इस्तेमाल करती थी। लेकिन चेन्नई पुलिस ने फ्रेंड्स अपना खुद का यूनिट स्थापित किया है ड्रोन की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2023 की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स, पेन अमेरिकी शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर जो 9 और 10, ठीक है ना, 9 और 10 सितंबर को जो अभी हाल ही में भारत मंडपम के अंदर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी भारत मंडपम की बिल्डिंग के सामने फ्रेंड्स सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है ना, जो अष्ट धातुओं से बनी हुई प्रतिमा है, यानी 8 धातु से मिलकर बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट ऊंची है, 21 फीट चौड़ी है, जबकि 18 टन इसका कुल वजन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ? तो भारत मंडपम बिल्डिंग के बाहर लगी हुई है और नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बना है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो डेविड वार्नर जो है फ्रेंड्स IPL में सबसे
तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये फ्रेंड्स रखा है वाराणसी जिला में। वाराणसी शहर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का, और एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, जिसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया है फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक कृति है फ्रेंड्स जिसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। वहीं 31वां सरस्वती सम्मान 2021 की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए इसको दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं मिशेल बुलाक। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलाक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? तो अमित अग्रवाल को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। UIDAI जो है फ्रेंड्स ये क्या करता है? तो भारत के अंदर आधार कार्ड बनाने वाली एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है फ्रेंड्स ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लारियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनेल मेसी को फ्रेंड्स लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दामोदर मौर्य को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो है फ्रेंड्स इस शहर में सबसे ज़्यादा भारत के नागरिक रहते थे, इसलिए इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स हमारा प्यारा भारत देश जो है एक क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस क्वेड जो है फ्रेंड्स ये 4 देशों का समूह है, ठीक है ना, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है। सॉरी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 161वें पे। पहले स्थान पे नॉर्वे रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया था भारत ने, ठीक है। सूडान में हो रही अशांतियों को अपने नागरिकों को निकालने के लिए वहाँ से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत को 38वां स्थान प्रदान किया गया है फ्रेंड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर, ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो इसको जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक से एक और प्रश्न आपको याद रखना है, अभी हाल ही में 14वें नंबर के अध्यक्ष बन गए विश्व बैंक के भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है फ्रेंड्स ये 3रे स्थान पे, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत 3रे स्थान पे रहा है और पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स केरल। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल जो है फ्रेंड्स गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है फ्रेंड्स बेंगलुरु के अंदर खुला है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये दिया गया है प्रिया एएस को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, प्रिया एएस उनके उपन्यास पेरू मा झायथे कुंजिला थालुकल के लिए मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमिक बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टाम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो ये फ्रेंड्स ये फ्रांस की कंपनी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है फ्रेंड्स क्या बनाएगी, तो वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। अगला है हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज किया है, उसका नाम क्या है, तो क्वासिमून। क्या नाम दिया है नासा ने, तो क्वासिमून दिया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नासा जो है फ्रेंड्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसने हाल ही में एक नए चांद की खोज की है जिसका नाम रखा है क्वासिमून। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये ओडिशा में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा राज्य में फ्रेंड्स अभी हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी में फ्रेंड्स, यानी महाराष्ट्र के भिवंडी गांव को कार्बन मुक्त पहला विकसित गांव घोषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सी स्थिति पे रहा है, तो एक केरल जो है फ्रेंड्स हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है इस शीर्ष स्थान पे रहा है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है, तो फ्रेंड्स टाटा ग्रुप को जो है भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है, तो ये है फ्रेंड्स एमआरएफ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एमआरएफ जो है फ्रेंड्स ये 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रेंड्स जो है सुधार गृह नाम कर दिया है जेल का नाम बदलकर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कहाँ में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, वर्ष 2025 तक यह पूरा भी हो जाएगा बनकर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने की घोषणा किया है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो देसी गायों की खरीद करता है तो उसको 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों की चर्चा कर लेते हैं। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को बनाया गया है, जबकि रियलमी, ठीक है, रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो शाहरुख खान को। ठीक है, स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया गया है, और एमएस धोनी को फ्रेंड्स याद रखिएगा एसबीआई का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्वराज ट्रैक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, साथ ही साथ जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो रणवीर सिंह को। बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके साथ साथ हरमनप्रीत कौर के साथ साथ जो है फ्रेंड्स विराट कोहली की पत्नी जिनका नाम है अनुष्का शर्मा, उनको भी प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सर डेविड चपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। सर डेविड एलन चपरफील्ड को प्रित्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं मार्कोनी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो हरी बालकृष्ण को दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल को दिया गया है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 राखी कपूर को प्रदान किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो इनका नाम है फ्रेंड्स सुरेखा यादव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वही सुरेखा यादव है फ्रेंड्स जिन्होंने 1989 में 1889 में फ्रेंड्स ये पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आलिया मीर को। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, जिनको अभी हाल ही में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड्स डॉक्टर PV सत्यनारायण को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर PV सत्यनारायण को 8वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, यानी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 4 लोगों को दिया गया है 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसमें यूजीनियो लेमेस, रविकन्नन आर, कोरवीरचंद और मिरियम कोरोनेलो फेरर को दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ये चारों लोगों को दिया गया है ना, इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है रविकन्नन आर है, ठीक है ना। कोरवीरचंद कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। मिरियम कोरोनेल फेरर कहाँ है? तो ये तिमोर लेस्ते के हैं, जिनको और ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये फ्रेंड्स मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, जिससे अभी हाल ही में वर्ष 2023 यानी जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये लिस्ट कुछ है फ्रेंड्स आपके सामने जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान से भी फिजी, पलाऊ गणराज्य, भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, यानी ये सब जो है फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट मार करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, अच्छा अभी तो मैंने बताया इसको, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी क्या था? विक्रम ही था। यह नाम जो है फ्रेंड्स विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो रोवर भेजा गया है ना उसका नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 का जो रोवर था उसका नाम भी क्या रखा गया था? तो प्रज्ञान ही रखा गया था, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LV-M3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इस बार की थीम क्या थी? तो साइंस ऑफ द मून थीम रही है। और पहला चंद्रमा मिशन अगर बात करें तो भारत का पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और दूसरा चंद्र मिशन जो कि सक्सेस नहीं हुआ था फ्रेंड्स, फेल हो गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। जबकि तीसरा चंद्र मिशन जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त, याद रखिएगा 23 अगस्त को फ्रेंड्स ये जा करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा चंद्रमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर होती है। चंद्रमा सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 था, ठीक है ना, ये अमेरिका का यान था। इसे नासा ने भेजा था किस सन में? तो 1969 के अंदर। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो 1967 में। इसे रूस ने भेजा था, सोवियत संघ रूस, उस समय USSR हुआ करता था, जिसका नाम लूना 2 था, ठीक है।
हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो चंद्रमा के धरातल का कुल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, ठीक है ना। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने मिशन अपोलो 11 के तहत 1969 में नासा का भेजा गया जो चंद्र मिशन था, मानव मिशन था, उसके तहत इन्होंने चंद्रमा पे पहुंचा था, ठीक है ना। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके निर्देशक कौन है फ्रेंड्स? डेनियल क्वान एंड डेनियल सेनेट इसके निर्देशक हैं, जो कि अमेरिकी फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था ब्रेंडन फ्रेजर को। मिशेल यो जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। 2023 में इस बार का 49वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था भारत की तरफ से। G7 जो है फ्रेंड्स G6 के रूप में जाना जाता था, परंतु 1976 के कनाडा शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से इसे G7 नाम रख दिया गया। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पहला फ्रांस में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होने वाला है? तो इटली में, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था, और इस बार की थीम आपको याद रखना है WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, इस बार की थीम रही है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विलिनियस लिथुआनिया में आयोजित किया गया है, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, इस बार का 33वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है ना। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि तीसरी बार लगातार नाटो के महासचिव बने हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न और आपको यहाँ से याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नाटो का जो नवीनतम देश कौन बना है, यानी 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स फिनलैंड। याद रखिएगा कौन सा देश बना है? तो फिनलैंड, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो ये फ्रेंड्स इस समय आयोजित हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। काप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और पार्टीज का मतलब है फ्रेंड्स, है ना, कि जो 1992 में जिन देशों ने हस्ताक्षर किया था जलवायु सम्मेलन में, वो इस देश में भाग लेते हैं, तो वो देश होते हैं। पार्टीज का मतलब क्या होते हैं? ये सदस्य देश हैं, ठीक है ना, जिन्होंने 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वही देश इसमें भाग लेते हैं। वही COP27 की बात करें तो ये शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था COP27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 19वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स डान परमद विनयी, जो कि थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री, इनके द्वारा की गई है, और भारत की अध्यक्षता राजकुमार रंजन सिंह, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। बिमस्टेक की बात आती है तो फ्रेंड्स बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और वर्तमान में जो है फ्रेंड्स बिमस्टेक में कितने सदस्य देश हैं? तो 7 सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है ना। ये भारत की जो पड़ोसी देश है फ्रेंड्स ना, उसमें पड़ोसी देश ही इसके बिमस्टेक में शामिल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 के इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन का शहर करेगा? तो ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है फ्रेंड्स, ये जो है
2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है ना। बात आती है इंटरपोल की, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह फ्रेंड पुलिस की एक सबसे बड़ी संस्था है इंटरपोल, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसीलिए अब प्रतिवर्ष 7 सितंबर को फ्रेंड्स हाल ही में पुलिस दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है ना। मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर स्थित है और अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी अध्यक्ष हैं, और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 195 है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो एक गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स। गोवा से एक और आपको याद रखना है, अभी हाल ही में 37वें नंबर का जो राष्ट्रीय गेम हुआ फ्रेंड्स है, एक गोवा में ही आयोजित किया गया है, जिसका जो शुभंकर रहा है वो क्या रहा है? मोगा, याद रखिएगा, जिसका शुभंकर मोगा रहा है। वहीं 38वें नंबर का जो राष्ट्रीय गेम होगा फ्रेंड्स ने, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो 36वें नंबर का राष्ट्रीय गेम हुआ था फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये हुआ था गुजरात के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो है जीत लिया है, 6ठी बार जीता है, ठीक है ना। भारत जो है फ्रेंड्स कितनी बार जीता है? तो अब तक भारत 2 बार जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार विजेता बना है, पहली बार 1987 में, फिर 1999 में, फिर 2003 में, 2007 में, 2015 और इस बार 2023 में, ठीक है। भारत ने 2 बार जीता है, एक बार 1983 में और 2011 में, 2 बार विश्व कप जीत चुका है भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था विराट कोहली के, इन्होंने कुल 765 रन बनाए थे। वहीं फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो ट्रेविस हेड का, इन्होंने और शतक लगाया था, ठीक है ना। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने किया था। भारत जो है फ्रेंड्स ये अकेले ही भारत इसका मेजबानी किया था, ठीक है ना। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप का आयोजन भारत में खेला गया है, ठीक है। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए थे। इस बार का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? इसमें विराट कोहली ने कुल 765 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था फ्रेंड्स, और जबकि आधिकारिक शुभंकर जो है ब्लेज और टोंग के इसके आधिकारिक शुभंकर है। ब्लेज जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्लेज एक फीमेल है, याद रखिएगा क्या है? फीमेल है। और टोंग क्या है? तो मेल है, ये भी आपको याद रखना है। फीमेल और मेल इनका शुभंकर क्यों बनाया गया फ्रेंड्स? ताकि जो लैंगिक असमानता है ना, इसको दूर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स वीर दास, यानी इंटरनेशनल एमी अवार्ड का कॉमेडियन अवार्ड किसने जीता है? तो वीर दास ने जीता है, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फ्रेंड्स लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है ल्यूक फ्रीडन को। आप कैसे रिलेट याद कर सकते हैं? ल्यूक, एल फॉर ल्यूक और एल फॉर लग्जमबर्ग, ठीक है ना। तो ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में चुने गए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अभी हाल ही में जोवियर माइली बने हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो साचेंग। मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन सणगुणरत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मागंगवा, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स जो एस वेंकटरमणन थे ना, ये आरबीआई के गवर्नर थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये फ्रेंड्स 1990 से 1992 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्रेंड्स पॉड टैक्सी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बनेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है, ठीक है। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, शौचालय से मुक्त बन गया है राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स सेनिस पलासविस, जो कि निकारागुआ की हैं, इन्होंने फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है, ठीक है ना। इसके पहले मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो आर बोनी ग्रेबियल ने। अच्छा, उसके पहले यानी 2021 वाला मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने जीता था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है फ्रेंड्स? तो जीता है पारुल चौधरी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारुल चौधरी ने फ्रेंड्स एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो ये है फ्रेंड्स 50,000, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ता कौन है फ्रेंड्स? प्रथम प्राप्तकर्ता, तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स? तो ये 26 जून 1945 को किए थे। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका नाम है नमो, क्या है? नमो भारत। न फॉर नरेंद्र, एम फॉर मोदी, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? नमो भारत। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के सीजन के लिए रग्बी फसल के लिए एमएसपी में 200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है रेपीसीड के लिए। अगला प्रश्न है, 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स सन 1900 में फ्रेंड्स आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, जबकि अब जो है 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वहीदा रहमान जी को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। इनको 53वें नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहीं से 52वां किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 52वां दिया गया था आशा पारेख को। किसको दिया गया था? आशा पारेख को। 51वां किसको दिया गया था? ये दिया गया था रजनीकांत को, 51वां दिया गया था। अच्छा, 50वां किसको दिया गया था? ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो फ्रेंड्स कौन सा विधेयक संख्या 128 विधेयक संख्या के तहत इसको पारित किया गया है। और नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है फ्रेंड्स, ये नए संसद भवन में पास होने वाला पहला बिल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अच्छा, इसको किसने पेश किया था? तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की द्वारा पेश किया गया था। इसके तहत लोकसभा में फ्रेंड्स 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम संविधान सदन कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो फ्रेंड्स बिमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। और नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये भी पूछा जाता है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसमें 3 गेट हैं, 3 मुख्य द्वार हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया आदित्य L1 को। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच की नीलामी कितने मिलियन डॉलर में हुई है? तो 139 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये उत्तराखंड के जो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य के उत्पादों को 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश की क्रिकेट की सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में श्रीलंका की क्रिकेट की जो है सदस्यता को रद्द कर दिया है आईसीसी ने। और फ्रेंड्स श्रीलंका के खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो है फ्रेंड्स टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। याद रखिएगा 147 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई खिलाड़ी टाइम आउट से आउट होकर पवेलियन गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 51 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स 22,23,000 दिए जला करके उत्तर प्रदेश के अयोध्या घाट पर 22,23,000 दिए जलाकर फ्रेंड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स अभी हाल ही में डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ग्वालियर, तानसेन की नगरी ग्वालियर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूनेस्को ने
संगीत शहर घोषित किया है? अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है ना? पहली महिला कौन बनी, सॉरी, ये पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडुल्जी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है मीका। मीका जो है फ्रेंड्स दुनिया का पहला रोबोट सीईओ बनाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो लगभग 200 प्रश्नों की श्रृंखला थी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और पूरे डिटेल के साथ विद फैक्ट के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो अगर लगे फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है ना वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। और फ्रेंड्स आप वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।